सो हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद प्रतिष्ठा। तो आज मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। बेसिकली ये वीडियो होने वाला है ऑन माय टॉपिक द हैबिटेट्स ऑफ माइक्रोब्स। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि माइक्रोब्स होते क्या हैं, ठीक है। हाउ वी कैन क्लासीफाई माइक्रोब्स एंड व्हाट आर माइक्रोब्स बेसिकली। दिस इज़ ब्लॉक 3, मतलब ब्लॉक 3, दिस इज़ लेसन 3 एंड chapter 3 and lesson 1. Habitats of microbes are can be found in any environment like soil, water and air, in any environment, and it can be also found in inside our bodies and outside of the bodies as well. And they can survive in extreme environment like in cold environment as well, and in very hot environment like in Sahara desert and very hot desert. We can also find them. Okay. Then bacteria and algae can survive. The bacteria and algae we will learn more about them. So bacteria and algae are the two microorganisms that can be found in both the environments, and hostile means very like humid and very like very hot and frozen in areas वगैरह में पाए जाते हैं। उसके बाद हमारा कुछ है क्लासिफिकेशन, हम कैसे क्लासीफाई करें। फर्स्ट इज फंगी। फंगी कैन बी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। फंगी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर मीन्स सेल्स। यूनी मीन्स वन, मल्टी मीन्स वेरी मच. So the fungi can be made by one cells also and many cells also. Their cells contain a well defined nucleus. उनके जो cells होते हैं वो well defined, उनके अंदर well defined nucleus से बने होते हैं. Like they have chlorophyll, nucleus, nucleoplasm and everything. That's why we call them well-defined nucleus and cell organelles. Some example of microbial, like if we like put our chapati, like I'm keeping it like this. If we keep chapati outside for 2-3 days, we will see the fungi, and it keeps on like moving. It keeps on like it spread all over the chapati. Why? Because the fungi which firstly the example of fungi are yeast and arsenium. Yeast and arsenium and molds मतलब होता है जैसे चपाती वगैरह, ब्रेड वगैरह, दे आर मोल्ड्स जिनमें एस्परगिलस एंड कौन सा आर्सिमोनियम कोई फंगस होता है, ठीक है, जिससे उसके ऊपर लगता है। फंगी डार्क कलर की भी होती है, लाइट कलर की भी होती है, और वो मॉइस्ट सरफेस पर ज़्यादा, जहाँ पे पानी पड़ जाता है उस सरफेस पर वो ज़्यादा होती है। दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, मतलब दे एब्जॉर्ब जो भी न्यूट्रिएंट्स एनवायरनमेंट में होता है उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं। उनका एक फिलामेंटियस ट्यूब होता है, आपको दिखाती हूँ। उनका एक फिलामेंटियस ट्यूब होता है जो कि ये रहा, ये फिलामेंटियस ट्यूब होता है जो कि इनको हाइव बोलते हैं। ये तो या तो ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करती हैं, ए सेक्शुअली मतलब बर्डिंग वगैरह, एंड सेक्शुअली मीन्स दे बर्डिंग। ए सेक्शुअली मीन्स कि वो अपने एक पार्ट को पूरे उसमें तोड़ देती हैं, और वो हर पार्ट कहीं जाके रुक जाता है और एक तरह रिप्रोड्यूस करता है। सेक्शुअली मीन्स देयर पोर्स, इसमें ए सेक्शुअली करते हैं। फंगी रिप्रोड्यूस ए सेक्शुअली। एल्गी, बैक्टीरिया, एल्गी वगैरह की अगर हम बात करें तो वो दोनों तरीके से ए सेक्शुअली भी करते हैं, सेक्शुअली भी करते हैं। बैक्टीरिया कैसे करते हैं? ए सेक्शुअली करते हैं। प्रोटोजोआ ए सेक्शुअली करते हैं, ठीक है। अब एल्गी पर गए, एल्गी मतलब काई होती है। अगर आप कुछ वाटर वगैरह में, कंटामिनेटेड वाटर में देखेंगे या बहुत पुराने पानी में देखेंगे या कहीं पे पानी पड़ा हुआ हो तो उसमें ग्रीन कलर कुछ लग जाता है, तो उसे हम बोलते हैं एल्गी। एल्गी भी एक सेल से बना होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. Their cells have well-defined nucleus, and the cells of that algae it have well-defined nucleus. Like it has nucleoplasm, पूरा अच्छी तरीके से बना हुआ रहता है, उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं। It has nucleoplasm, nucleolus, everything. एंड सेल ऑर्गेनल्स। एग्जाम्पल ऑफ मल्टीसेलुलर एल्गी, मल्टीसेलुलर मतलब जो बहुत सारे सेल से बन के मिलती हैं, उसके एल्गी के एग्जाम्पल हैं जायंट केल, स्पायरोगायरा एक स्पायरल ट्यूब में होती हैं जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं, एंड ब्राउन एल्गी। बहुत सारे कलर होते हैं एल्गी के, ब्राउन, रेड एंड ग्रीन। हमने बस ग्रीन ही देखा है, क्योंकि ब्राउन एल्गी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा लाइक पॉइजनस होती है। एंड अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें, रेड मतलब अगर मैं रेड एल्गी की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती हैं वो। एंड यूनिसेलुलर एग्जांपल अगर हम बात करें जो कि एक सेल से बने हुए होते हैं, वो हमारे होते हैं डाई एटम्स। कॉलेरा,
क्लेमिडोमोनास, मतलब ये हमारे 3 हमारे हो गए यूनिसेलुलर के। दे ग्रो इन वाटर, सैंड एंड मॉइस्ट सॉइल, वो या तो पानी में उगती हैं, जहाँ पे ज़्यादा पानी पड़ जाता है तो वहाँ पे उग जाती हैं, या कोई मॉइस्ट सॉइल में उग जाती हैं, सैंड में उग जाती हैं। दे कैन ग्रो इन एक्सट्रीम कंडीशन, जैसे रॉक्स वगैरह पे भी ग्रो हो जाते हैं अगर बहुत ही गंदी कंडीशन है, बहुत ही बुरी कंडीशन है तो। एंड अगर हम बात करें एल्गी की तो वो ग्रीन कलर की होती है, मीन्स दे हैव क्लोरोफिल एंड दे मेक देयर फूड बाय देमसेल्व्स, दे प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ओन। मतलब क्यों? बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल, दे हैव ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट मीन्स द photosynthesis, it does the photosynthesis, not photosynthesis we can say, but they prepare their own food because they have a green pigment which is called chlorophyll, है ना, which is something related to that only. ओके, एंड दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली ऑल्सो सेक्सुअली। एसेक्सुअली में हमारा आ जाता है एल्गी, में आ जाता है हमारा स्पायरो। एसेक्सुअली भी कुछ एल्गी वगैरह करती हैं, लेकिन कुछ होती है जो सेक्सुअली करती है, जैसे स्पायरोगारा वगैरह, उनके जो होते हैं पोर्स वो एक दूसरे से रिप्रोड्यूस करते हैं। स्पायरो वगैरह जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना। अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। फिर अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें, प्रोटोजोआ हमारा थर्ड, बैक्टीरिया हमारा आ जाता है। बैक्टीरिया आपको पता है, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर से बना होता है, मतलब एक ही सेल से बना हुआ रहता है। यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। देयर सेल्स आर फाउंड इन डिफरेंट शेप, उसके जो सेल होते हैं ना वो अलग ही, कोई ब्रॉड शेप का होता है, कुछ स्पायरल शेप का होता है, कुछ पूरा कर्व होता है, कुछ हमारा पूरा एलोंगेटेड होता है, कुछ स्क्वायर शेप का होता है, सर्कल शेप का होता है, ठीक है। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं। उनकी जो सेल्स हैं वो वेल डिफाइंड बहुत सारे शेप्स में पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी, और उनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। वो उनके में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं बैक्टीरिया के, तो एस्क्रिकिया कोलाई, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक्चुअली इट इज़ इन अ कर्ड एंड एसिडोफिलस। तो अगर आपको दिखा देती हूँ ये, तो ये देखिए, ये हमारी कोकाई है, ये हमारा बैसिलस है, मतलब फ्लैजिला रॉड शेप का। ये हमारा विब्रो है, विब्रो कॉलेरा। ये है हमारा स्टेफिलोकोकाई। ये हमारा कोकस यूरसेस है, एंड स्ट्रेप्टोकोकाई। एंड ये हमारा कुछ ऐसे शेप का है। ये हमारा चेन ऑफ बैसिली है। ये हमारा है स्पायरोकेटिस है। ये हमारा स्पायरेला है। तो ये देखो कैसे कैसे शेप्स के, बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट शेप्स के हैं। और ये हमारे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, एस्कर्निकिया कोलाई, लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस। ये हमारे कुछ बैक्टीरिया के एग्जांपल हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो खुद से फूड बनाते हैं, जो ग्रीन कलर के हैं, अगर आप देख सकते हैं, ऑन देयर इन्वायरमेंट फॉर फूड। एंड कुछ होते हैं जो कि इन्वायरमेंट पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। मोस्ट बैक्टीरिया, और जो ज़्यादातर बैक्टीरिया होते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस मीन्स बडिंग, फ्रेगमेंटेशन वगैरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ पे अगर हम आ गए, प्रोटोजोआ भी यूनिसेलुलर है, एक ही सेल से बने हुए हैं विद अ वेल, और उनके वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अगर मैं आपको उनके वेल डिफाइंड न्यूक्लियस दिखाऊं तो ये हमारा प्रोटोजोआ है, ये उनके वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अगर आप देखेंगे तो आर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। उसके कुछ एग्जांपल अगर हम बताते हैं, एमीबा आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर, उसमें पैरामेशियम, प्लासीमोडियम जो शेप का होता है, उसके फ्लैजिला वगैरह होता है, ठीक है। दे आर फाउंड इन वाटर, इन्हें हम वाटर में ज़्यादातर पाए जाते हैं, लैंड पे भी पाए जाते हैं, और हमारे बॉडीज़ के अंदर भी पाए जाते हैं। अमीबा हमारे बॉडी के अंदर भी प्रोटोजोआ कुछ पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से। डू यू नो दिस? ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हम हैव क्लोरोफिल, कुछ में होता है क्लोरोफिल, मतलब कुछ में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो खुद से खाना बनाते हैं, लेकिन कुछ है जो इन्वायरमेंट पे डिपेंड होते हैं। दे मोस्टली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, वो भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सो अवर दिस लेसन इज क्लियर टू यू और नॉट? प्लीज tell me in the comment section, and I am giving you one thing that you have to solve these questions, these practice questions. I have solved in a rough copy, so you also solve this. You just try this, that you have and please practice this so that you can remember that you have understand or not understand. It will show you that आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। रुक गई क्या? नहीं। हाँ, तो फिर अब हम नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट है हमारा हार्मफुल माइक्रोब्स। कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि हमें हार्मफुल भी होते हैं। मैनी माइक्रोब्स कॉज कम्युनिकेबल डिजीजेस इन ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट। कम्युनिकेबल डिजीज आपको पता है, कम्युनिकेबल डिजीज मतलब एक इंसान से दूसरे, लाइक आई एम इन्फेक्टेड पर्सन, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम मी टू हेल्दी पर्सन। डिजीजेस दैट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कम्युनिकेबल डिजीजेस। These diseases causing microorganisms are called pathogens. पैथोजेंस जो हमारे होते हैं वो डिजीजेस को कैरी करते हैं, एक प्लेस से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में लेके जाते हैं। दे आर पैथोजेंस। एंड पैथोजेंस हमारे बहुत सारे मोड्स में स्प्रेड होते हैं, जैसे एयर एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, लाइक इफ पीपल एंड कुछ ऐसे जैसे ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती है। लाइक अगर इफ़ आई एम इन्फेक्टेड पर्सन, मैंने छींक दिया, इफ़ आई स्नीज, इफ़ आई कफ्ड, इफ़ आई डज एनीथिंग, तो फिर वो इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट होकर दूसरे हेल्दी पर्सन में जा सकते हैं, क्योंकि माइक्रोब्स ऊपर हवा में ही होंगे, हवा में जाके वो मेरे, या तो मैं इसको अभी नाक से अंदर ले लूँगी, या तो मैंने स्नीजिंग करी और मैं यहाँ पे यहाँ पे मतलब मेरे लग गए माइक्रोब्स हैं, मैंने छींका तो यहाँ पे मेरा लार्वा लग गया, तो मैंने उस पर हाथ रख दिया, फिर मैंने उसे हाथ से खा लिया, मैंने अपने कहीं भी मुँह पे टच कर लिया, मैंने ऐसे कर दिया, मतलब कि मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा, बिकॉज ट्यूबरक्लोसिस इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। इट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन through air and water. If somebody sneezed, if somebody coughed in front of you, infected person. Okay, like chicken pox, COVID and all, they were the viruses which was communicable and they spread from air. ठीक है, और ये ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम माइक्रोबैक्टीरियम बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस उससे होता है ट्यूबरक्लोसिस, जो कि हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करता है बहुत ही ज़्यादा। इट्स सिम्टम मतलब म्यूकस के साथ ब्लड आना, फीवर होना, बहुत तेज़ का बुखार होना, वेट लॉस होना और चेस्ट में बहुत पेन होना। अब इसका प्रिवेंशन क्या है, हाउ वी कैन प्रिवेंट दिस? Infected people avoid coming in contact with other people. मतलब if I am infected people, I should not come in contact with any other people or healthy people until I have fully recovered. Okay, infected person should wear mask. It is very important. They should wear masks in public places and they should cover their mouth, so that if they cough or sneeze, the microbes should not go to other people. They should not harm other people. They should not affect other people through other animals. Other animals को हम vector बोलते हैं, and vector like diseases which are caused from like animals, like mosquitoes. From mosquito there are some of the diseases which are caused is like dengue and malaria and chikungunya. They are all the diseases which are caused by mosquito and malaria, and all they spread through mosquito only. And the pathogen which carry the infected, guys मेरा भाई चिल्ला रही है, so please ignore that voice, please just listen to me, okay? एंड जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो से जो एक्ट हो रहा है एज अ कैरियर, मतलब इन्फेक्टेड ऐसे इफ मॉस्किटो बाइट में इट कैरीज द इन्फेक्टेड मटीरियल और इट कैरीज द पैथोजन, मतलब द डिजीजेस जो द डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो कैरी करता है एज अ पैथोजन, फिर वो आके मुझे काट लेता है, तो वो हमारा वेक्टर हो जाता है, ठीक है। एंड उसकी वजह से मुझे मलेरिया, अगर कोई मॉस्किटो आया वो पैथोजन कैरी कर रहा है, पैथोजन मतलब उसके पास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज कैरी करते हैं, वो मॉस्किटो ने मुझे काट लिया, तो आई विल हैव मलेरिया और सम और अदर डिजीजेस बिकॉज उसने पैथोजन कैरी कर रहा है, जैसे वेक्टर वगैरह, ठीक है। चिकनगुनिया, ये सारे हमारे मॉस्किटो से ही स्प्रेड होते हैं, और हमें वायरसेस भी बहुत सारे होते हैं। अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो देखो, मलेरिया के कुछ सिम्टम्स है कि हमारे रेस्पिरेटरी में ड्राई कफ होना, मुँह खिसखिस रखना, स्किन में क्या होगा, हमें फीवर होगा, बुखार चढ़ जाएगा, बॉडी शिवर करेगी, मतलब कपकपाएगी, जॉन्डिस वगैरह भी हो सकते हैं। जॉइंट्स में मतलब हमारे घुटनों में पेन होगा, हेडेक होगा, स्टमक वॉमिटिंग और सर नोजिया टाइप लगेगा कि वॉमिटिंग आ रही है। स्प्लीन में हमारा क्या होगा, हमारे एनलार्जमेंट बढ़ेगी। मसल्स में हमारे मतलब लेग वगैरह के मसल्स में हमें क्या होगा, पेन होगा, फटीग होगा, कन्वुलेशन होगा, ठीक है। मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन प्लाज्मोडियम। मलेरिया एक ऐसा प्लाज्मोडियम है, प्रोटोजोअन प्लाज्मोडियम, उससे ये होता है। इट इज़ स्प्रेड बाय फीमेल एनोफिलिस
एनोफिलिस मॉस्किटो मतलब एक फीमेल मॉस्किटो जो होती है, जब वो कैरी करती है स्प्रेड बाय मॉस्किटो, जिसे हम वेक्टर बोलते हैं, वो एक पैथोजन को कैरी करती है, जब वो हमें काटती है तो हमें मलेरिया वगैरह हो जाता है। द पैथोजन इन्फेक्ट्स द लिवर सेल, लिवर के जो सेल है उसको इन्फेक्ट करता है, फिर हमारे रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करता है, फिर तो दूसरा इन्फेक्टेड मॉस्किटो आता है, फिर सेकंड इन्फेक्टेड पर्सन। फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट इन्फेक्टेड मॉस्किटो काटता है, फिर उसके बाद लीवर को इन्फेक्ट करता है, रेड ब्लड सेल, फिर सेकंड, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन। इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसका है वाटर सराउंडिंग में जो कलेक्ट होता है उससे दूर रहो, क्योंकि हमारे बहुत ही ज़्यादा से अगर मैंने पानी बाहर खोला तो बहुत ज़्यादा मॉस्किटो कीड़े मकोड़े आ जाएंगे। और जब बाहर जाओ तो मॉस्किटो रिपेलेंट्स वगैरह आते हैं, उनको लगा लो। रिपेलेंट्स मतलब दवाइयाँ वगैरह आती हैं मॉस्किटो की, वो लगा लो। सेकेंड है थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। कंटामिनेटेड वाटर में हमारे क्या हो सकता है, डिजीजेज जैसे कि कॉलेरा, हेपेटाइटिस वगैरह हो सकता है। गंदा पानी पीने से, गंदा खाना खाने से हमारा ये होता है, जैसे मसल क्रैम्पिंग होता है, ब्लड प्रेशर बहुत ही तेज़ी से नीचे गिर जाता है, डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग होती है, डायरिया हो जाता है। और कौन क्या एक्ट, और ये कैसे होता है, विब्रो कॉलेरा। ये विब्रो कॉलेरा एक्ट करता है, विब्रो कॉलेरा जो कि हमें कॉलेरा कॉज करता है, और हमारे ज़्यादातर ये स्मॉल इंटेस्टाइन को हमारे इफ़ेक्ट करता है बहुत तेज़ी में। इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम अच्छा खाना खाओ, अच्छे से कुक हुआ खाना खाओ, प्योरीफाई एंड वाटर, पानी को पहले बॉईल करके पियो जिससे उसके जो जर्म्स है वो निकल जाए। अपने हाथ धो लो बिफोर ईटिंग द लंच और डिनर, वाई और आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट्स, यूज़ क्लीन टॉयलेट्स वगैरह यूज़ करो। सेकेंड इज डिजीज़ इन अदर एनिमल्स। अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें डिजीजेस होता है, जैसे कि कुछ कॉमन एनिमल्स हैं, एंथ्रैक्स, रेबीज, एंड दिस इज लेप्टोस्पायरोसिस। लेप्टोस्पायरोसिस एक ऐसी बीमारी है, एंथ्रैक्स, रेबीज वगैरह हमारे एनिमल्स होते हैं। अगर डॉग बाइट्स यू, यू गेट रेबीज, यू गेट डिजीज लाइक रेबीज वगैरह। एंथ्रैक्स एक बहुत ही डेडली बैक्टीरिया जो कि एनिमल्स, और फीवर बहुत ही ज़्यादा होती है, इसमें सबसे ज़्यादा तुम्हें कार्डियक डिस्ट्रेस आ सकता है, तुम्हारे रेस्पिरेटरी को इन्फेक्ट कर सकता है, वो फीवर भी, तुम्हें बहुत तेज बुखार भी आ सकता है। इसको तुम, जो तुम्हारी गाय बकरी वगैरह उनको अच्छे से क्लीन रखो, उनको तुम वैक्सीनेशन दो रोज़। प्लांट से भी कुछ ऐसे हमारी दिक्कतें होती है, जैसे कि माइक्रोब्स बाय सिट्रस कैंकर एंड रीड, रस्ट ऑफ वीट। रस्ट ऑफ वीट मतलब जब तुम गेहूँ लोगे, गेहूँ का जब देखो ऊपर नीचे आता है, जब उसके ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे रखोगे तो तुम बहुत झंझनाहट से कुछ खुजली टाइप की होगी। हाँ, तो बोलते हैं इसको, मतलब केमिकल्स को स्प्रे करो जिससे वो माइक्रोब्स स्प्रेड ना हो और मर जाएं। थर्ड एंड द लास्ट मोस्ट थिंग इज माइक्रोब्स एंड फूड स्पॉइलेज। ठीक है, ये अब हम कल पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा भी इसको मुझे बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा, तो हमसे कल पढ़ने वाले हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ 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 लाइक कर दिया करो, या प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। इट डजंट टेक मच टाइम। तो दैट्स इट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।